हम बात कर रहे थे सर T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि इसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप ही है। अगर हम बल्लेबाजी के एतबार से बात करें, कुछ टैलेंट ऐसा है जिसमें से शायद हमें कोई T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आए, प्लेइंग 11 में नजर आए। फॉर एग्जांपल ख्वाजा नाफे, फरहान, साइम अयूब, हैदर अली, आजम खान या मोहम्मद हारिस, आप इनमें से किसको देखते हैं? क्योंकि आज हमने देखा मोहम्मद हारिस कुड नॉट परफॉर्म, साइम अयूब कुड नॉट परफॉर्म, बट साइम की वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी और लास्ट इनिंग्स भी उनकी अच्छी थी PSL के एतबार से। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए? देखें, ये टू अर्ली है किसी के बारे में ये कहना, मगर जो स्टैट्स उनके पिछले बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें, नाफे इज़ टू अर्ली, अभी उसकी एक इनिंग हुई है। अब आप जैसे जैसे, मगर उसमें टैलेंट है, जो कल भी हमने बात की थी कि एक बंदा नज़र आ रहा है कि वो उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी बैट्समैन में, उसमें सारी हैं। अब वो कैसे आगे लेके चलते हैं इस PSL में देखना पड़ेगा कि अगले मैचों में वो कैसा खेलते हैं। मगर मेरा ओपिनियन ये है कि वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा प्लेयर है और वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। उसके बाद आप दूसरे प्लेयर्स की ज़्यादा जो है साहबज़ादा फरहान, वो अच्छा प्लेयर है। उसने देखे 2 मैचों में 50 किए हैं और उसमें मुसलसल पिछले कई 2-3 सीज़नों से, मेरे काफ़ी सीज़न हो गए हैं, मगर पिछले 2 साल भी फर्स्ट क्लास में वो टॉप स्कोरर रहा है। और टेक्निकली वो चूँकि, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास खेला होता है वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर होगा, क्योंकि वो मार खा के आया हुआ होता है नीचे से। बाकी साइम अयूब अनलकी रहा, न्यूजीलैंड टूर पे भी रन आउट हुआ 1-2 दफ़ा। पिछले में 1-2 मैच में आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उसमें भी वो नज़र आता है कि वो अच्छा प्लेयर है, वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। बाकी जो प्लेयर आपने बात की, उनकी अगर एवरेज देखें, उनको 2-2 3-3 टूर करवाए हैं जी। उसको देख लें, आज़म खान को और हैदर अली। ये तो हैदर अली को तो मेरा ख्याल, आई डोंट नो, कोई मैं समझता हूँ कोई पर्ची है जिसकी वजह से वो खेल रहा है, अदरवाइज पिछले 2-3 सीरीज से तो उसको देखा ही नहीं हमने खेलते हुए। सर व्हाट अबाउट आज़म खान? आज़म खान के तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, उसके तो फिटनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप देखें आज़म को, अगर जब वो खेलता है तो वो कई दफ़ा आप देखें विकेट कीपर जो है वो फील्डिंग, अपने जो रिजवान है वो 7 ओवर पे होते हैं तो वो फील्डिंग भी कर सकता है। मगर आज़म जब आता है टीम में तो आप उसको, वो फील्डिंग कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए स्पेशली उसको खिलाना ही पड़ता है एज ए विकेट कीपर। तो उसकी अगर एवरेज भी अगर आप देखें इंटरनेशनल जी, मैं लीग की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल जो मैचेस हैं तो उसकी 2 या 4 की एवरेज है जितने भी उसने मैचेस खेले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इनको कंसीडर करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ये मेरा ख्याल है ज़्यादती होएगी किसी भी यंगस्टर के लिए कि एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और आप उसको सेलेक्ट करें।